हेलो मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में मित्रों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान यानी साइंस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब बिल्कुल मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँगा, आप ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। मित्रों, यदि आप ऐसा कर लेते हैं, वीडियो को बीच से देखेंगे नहीं, पूरा देख लेते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। तो चलिए थोड़ा हम आपको मोटिवेट कर देते हैं। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। मित्रों, इस बार चूकना नहीं है, बाजी मार देना है, क्योंकि दशरथ माझी ने भी कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, पाठ का नाम है विद्युत, अध्याय 12। तो चलिए, पहला है आवेश। आवेश किसे कहते हैं? आवेश आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं मित्रों। और उसके बाद फिर आवेश असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे, फिर आवेश का मात्रक एसआई मात्रक कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश बराबर 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 ऋणात्मक आवेश होता है। तो क्यू बराबर यानी जहाँ क्यू क्या है, क्यू बराबर क्या है, क्यू आवेश होता है। एन बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है। और ई बराबर क्या है, एक माने एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई बराबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं मित्रों? तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देख लीजिए, एकदम सिंपल है, आपके बिल्कुल जबान पे याद हो जाएगा ये। तो विद्युत धारा आई बराबर Q/T यानी आवेश बटे समय। देखिए विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा आई बराबर Q/T यानी आवेश बटे समय। विद्युत धारा के सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है मित्रों, एम्पियर। और उसके बाद फिर और विद्युत धारा एम्पियर हो गया। फिर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। उसका दूसरा है क्या, 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर मित्रों क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, ये देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। आप यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। सूत्र इसका मित्रों ये है, इसको सूत्र है, मैं फिर लिख दे, आई बराबर Q/T। विद्युत धारा आई बराबर Q/T, उसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरा दिखाते हैं आपको। उम्मीद करता हूँ मित्रों नोट कर लिए होंगे। अब क्या है, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर देख लिए, एमीटर प्रतीक है। एमीटर प्रतीक बहुत आसान है। एमीटर प्रतीक मित्रों क्या है, ऐसे करके अब बीच में ए लिख करके और उसके बाद एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस हो गया एमीटर का चिन्ह। तो एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एमीटर क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। मित्रों अब देखिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर के बारे में आपको, विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं।
फिर से देखिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। V बराबर W/थीटा, ये साई मात्रक वोल्ट, यानी विभवांतर के साई मात्रक क्या होता है मित्रों? वोल्ट होता है, वोल्ट। और उसके बाद फिर वोल्ट होता है। उसके बाद एक वोल्ट जब कूलाम आवेश लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर IJ/C-1। अब वोल्ट मीटर क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वोल्ट मीटर, देखिए मित्रों, वोल्ट मीटर क्या होता है? विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। अब वोल्ट मीटर का प्रतीक देखिए, वोल्ट मीटर का प्रतीक क्या है? वोल्ट मीटर का प्रतीक ये बना हुआ है, तो आप देख लीजिए इसको। वोल्ट मीटर का प्रतीक ये है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, वोल्ट मीटर का प्रतीक ऐसे है, ऐसे है। अब एक तरफ क्या रहेगा? माइनस, और दूसरी तरफ प्लस रहेगा। ये वोल्ट मीटर का प्रतीक है। सेल क्या है? सेल एक प्रकार की सेल क्या होती है? यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल क्या है? एक प्रकार की युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव, एक तरफ क्या है? अवयव हैं, और दूसरी तरफ क्या है? प्रतीक, सिंबल। ये सिंबल, हाँ, सिंबल हो गया। सिंबल माने प्रतीक होता है मित्रों। विद्युत सेल क्या है? पहले जो बड़ा रहेगा, विद्युत सेल जैसे ऐसे है, एक बड़ा एक छोटा। तो इधर देखो, इधर छोटा है और इधर बड़ा रहेगा। बड़ा क्या होता है? प्लस रहेगा, छोटा वाला माइनस रहेगा। ऐसे दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए देख लीजिए। अब इसके बाद क्या आएगा? बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। जब कई बार एक प्लस एक माइनस, बड़ा वाला प्लस रहेगा, छोटा वाला माइनस, तो बैटरी का संयोजन हो जाएगा। अब खुली प्लग आप देख सकते हैं मित्रों। खुली प्लग कैसे है? जैसे ऐसे है, ऐसे किए, एक तरफ माइनस, अब एक तरफ प्लस, एक खुली प्लग हो गया। और उसके बाद फिर कुंजी कुंजी प्लग बंद अथवा स्विच, माने इसका चिन्ह है, ये इसका चिन्ह है। उसके बाद फिर तार संधि का चिन्ह है। और उसके बाद फिर बिना तार क्रॉसिंग, ये है मित्रों, इसको देख लेना है। विद्युत बल्ब चिन्ह लगा हुआ, प्रतिरोधक ये है। और उसके बाद चलिए आगे, उसके बाद आता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है? धारा नियंत्रक होता है, ऐसे रहेगा, ऐसे अगर लग गया तो धारा नियंत्रक हो गया, ऐसे ऐसे पर धारा नियंत्रक हो गया। वो ए मीटर, मैंने पहले बताया था ना, ए मीटर ऐसे बीच में रहेगा। और उसके बाद फिर इधर इधर ऐसे करके, एक तरफ माइनस, अब एक तरफ प्लस, क्या हो जाएगा? ए मीटर हो जाएगा। फिर वोल्ट मीटर, इसी तरह माने एक जगह पे वी लिख उठेगा, बस वोल्ट मीटर हो गया। उसके बाद फिर आता है ओम का नियम। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण है ओम का नियम, क्योंकि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ओम का नियम देख लीजिए। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो, इसका भी लीजिए। चलिए, अब ओम का नियम देखिए। ओम का नियम, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहता है। तार का तापमान समान रहता है। चलिए देख लेते हैं। तार का तापमान समान रहने से विभवांतर ये बढ़ेगा तो धारा ही बढ़ जाएगी। तो V गुणे आर हो जाएगा, V गुणे आर। और इसके बाद फिर V बराबर I इंटू आर। आर क्या है? नियतांक है। आर क्या है मित्रों? नियतांक है, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये सिंबल है, इसको बना लेना है।
उसका प्रतिरोध फिर आगे हम बताते हैं। यानी वी ओम का नियम का सूत्र क्या होगा, वी बराबर आई इंटू आर, यही सूत्र हो जाएगा, आई इंटू आर। आई इंटू आर कितना सूत्र हो गया। और उसके बाद चलिए प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। और उसके बाद भी इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मतलब ओम, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। उसके बाद आता है जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तो विभवांतर 1 वोल्ट का हो जाता है, यह प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक, परिपथ में प्रतिरोध को प्रवाहित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके बाद फिर मित्रों वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 3, ताप के समानुपाती होता है। नंबर 4, पदार्थ की प्रकृति में निर्भर करता है। और उसके बाद आता है क्या, प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं, या वह प्रतिरोधकता कहलाता है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए मित्रों। उम्मीद करता हूँ मित्रों नोट कर लिए होंगे। अब एसआई मात्रक प्रतिरोधकता हो गया, एसआई मात्रक ओम का, ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की, देखो, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। मिश्र धातुओं पर प्रतिरोधकता का परिसर 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातु के का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता, अतः इसका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा व एल्युमिनियम, अगला देखिए, तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। अब प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम मित्रों क्या होता है, समांतर बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में पूछा था। श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। चलिए देखिए, श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, समांतर क्रम किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम देखिए, कोई तार है माने एक ही पे पूरा है। श्रेणी क्रम में ऐसे इसको देख लेना, R1 R2 R3। अब नीचे क्या वोल्ट मीटर है, कुंजी है लगी, एमीटर है। जब 2 या 3, अब देखो जब 2 या 3 जब ये 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो इसे संयोजन श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध क्या है, देखो यहाँ पे है, RS बराबर R1 + R2 + R3। अब उसके बाद फिर प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान प्रवाहित धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है, समान धारा प्रवाहित होती है तथा कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग। तो विभवांतर का योग क्या होता है, V बराबर
V1 प्लस V2 प्लस V3 और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर V हो गया, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रतिरोध हो जाता है। और उसके बाद फिर करेंगे V1 बराबर I इंटू R1 और V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I R3। उसके बाद V1 V2 V3 जोड़ करके अब ये भी जुड़ जाएगा I1 I R1 I R2 I3 जो जोड़ेंगे तो V फिर I R1 R2 R3 फिर V1 V2 V3 V। इस तरह से I R बराबर I और R1 R2 R3 R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 मित्रों यही आ जाएगी। फिर क्या आएगा देखो R बराबर R1 R2 प्लस R3 यही आ जाएगा लास्ट में। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए आप। चलिए अब इसके बाद अतः एकल तुल्य प्रतिरोध का सबसे बड़ा या सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध यानी संयोजन क्रम, संयोजन क्रम देखिए R1 R2 R3 यहाँ भी है और वोल्ट मीटर कुंजी एमीटर इसमें भी लगा है। अब चलिए पढ़ते हैं। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग करने के लिए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक दृष्टिगत प्रतिरोध में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। इसमें क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3 I1 I2 I3 तो V बटे R तो V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 तो 1/R1 1/R2 1/R3 हो जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब आगे चलिए इसको पढ़िए। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं मित्रों। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है चलिए हम दिखाते हैं आपको। श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाते हैं तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। नंबर 2 अलग अलग अवयवों ये देखो नंबर 2 अलग अलग अवयवों के अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। पार्श्व संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है मित्रों। यदि देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है चलो देख लेते हैं। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, H बराबर P गुणे T, H बराबर V I T, H बराबर I स्क्वायर RT, P बराबर V बराबर IR। H क्या है ऊष्मा है माने हीट एनर्जी। उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा I स्क्वायर RT। उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा क्या होता है I स्क्वायर RT। चलो लिख देते हैं। उत्पन्न ऊष्मा I स्क्वायर RT। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, चलिए जूल का नियम क्या है इसको बता देता हूँ। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम मित्रों क्या होता है। इस नियम के अनुसार नंबर 1 किसी प्रतिरोध में ताप ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है।
पहला। और नंबर 2 देखो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। नंबर 3 विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। नंबर 4 अगले देखो तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि नंबर 1 यह उच्च तापमान पर उपस्थित नहीं होता है। यह उच्च तापमान पर उपस्थित नहीं होता है। इसका गलनांक 3380 सेंटीग्रेड है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद मित्रों विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा यानी कार्य ऊर्जा ऊष्मा तीनों को मात्रक जूल होता है। तो प्रतीक P पावर यानी P बराबर VI। तो P बराबर I स्क्वायर R V स्क्वायर बटे R। शक्ति का SI मात्रक वाट है। शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का SI मात्रक जो है वाट है। उसका 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट बराबर कितना है? 3.6 हाँ 1.6 3.6 गुणे 10 की घाते -6 1 किलोवाट बराबर 1 किलो वाट बराबर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट। तो मित्रों आप सभी लोग यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो मैं स्क्रीनशॉट इसका कर देता हूँ। अब बता दिए इसमें मित्रों इतना नोट कर लेने के बाद आता है कि आवेश के प्रकार होता है। तो आवेश मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश। अब धन आवेश किसे कहते हैं? लिखो कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त आवेश को धन आवेश कहते हैं। नंबर 2 ऋण आवेश देखिए एबोनाइट की छड़ को ऊन के धागे से रगड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। नोट में क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है मित्रों? जैसे क्या है क्यू माने इलेक्ट्रॉनों की कमी कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब आती है विद्युत धारा, तो मैंने पढ़ा ही दिया था। तो मित्रों आप सभी लोग यहाँ तक पूरा यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पूरा। चलिए नोट कर लिए। ऊपर भी जो लिखा है सब नोट कर लो। नोट कर लीजिए मित्रों। आप सभी लोग इतनी देर से जुड़े रहे। अब इसके साथ ही साथ जो हमारे नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके